नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और हमारे इस खास कार्यक्रम मोदी, मुल्क और मुसलमान में आप सभी का स्वागत करती हूं। मोदी, मुल्क और मुसलमान इसीलिए क्योंकि आज जब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले 5 सालों में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर है, तो कामयाबी का ये सफर भारत के मुस्लिमों के योगदान के बिना संभव नहीं है। आज अगर प्रधानमंत्री मोदी 2047 में विकसित भारत का संकल्प लेकर चल रहे हैं, तो उनके इस संकल्प को पूरा करने का जिम्मा देश के 140 करोड़ लोगों के साथ देश के करीब 19% मुसलमानों का भी है। और वो इसीलिए क्योंकि आज भारत में इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है। न सिर्फ रहती है बल्कि इस देश को आगे बढ़ने में सहयोग भी करती है। लेकिन सियासत का चश्मा ही कुछ ऐसा है कि मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह देखा जाने लगा और इस वोट बैंक के अपने अपने ठेकेदार भी पैदा हो गए। लेकिन इन ठेकेदारों से मुस्लिमों को क्या मिला, ये बड़ा सवाल है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल कि आखिर आज देश के मुस्लिम मोदी सरकार के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि पीएम मोदी की नेशनल पॉलिटिक्स में एंट्री से पहले ही एक नैरेटिव तैयार कर दिया गया था। नैरेटिव ये कि वो देश के मुस्लिमों को बतौर नेता पसंद नहीं, वो मुसलमानों के बीच अलोकप्रिय हैं। लेकिन क्या वाकई में ऐसा है? और इस तरह के नैरेटिव जिस बुनियाद पर गढ़े गए उसकी हकीकत क्या है? सवाल ये भी है कि आखिर देश के मुस्लिमों के प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के प्रति क्या विचार हैं? क्या वाकई वो उन्हें नापसंद करते हैं या फिर उनसे प्यार करते हैं? हमारा कार्यक्रम मोदी, मुल्क और मुसलमान इन्हीं सवालों की पड़ताल करता है। और इसी सिलसिले में जब हम शहर दर शहर गुजरते हैं तो जो जवाब मिले वो न सिर्फ दिलचस्प थे बल्कि आंखें खोलने वाले भी। इसीलिए आज आपको भी हमारा ये शो जरूर देखना चाहिए ताकि मुस्लिमों को वोट बैंक की तरह देखे जाने की जगह देश के विकास में उनकी भागीदारी, उनकी जरूरतों और उनके विचारों को भी सुना और समझा जाए और जिस बुनियाद पर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर मुस्लिमों के बारे में नैरेटिव गढ़े जाते हैं उनकी हकीकत भी बेपर्दा हो जाए। संगम नगरी प्रयागराज, तीर्थराज प्रयागराज, या यूँ कहें अकलियत का शहर प्रयागराज, तहजीब का शहर प्रयागराज, कितने नामों से प्रयागराज को पुकारा जाए। ये संगम नगरी प्रयागराज का इलाका है और नखास कोना इसे बोला जाता है। इस इलाके में हिंदू मुस्लिम कंबाइंड फैमिली रहती है और एक साथ ही यहाँ पर अजान भी होती है, लोग मंदिरों के घंटे भी बजाते हैं। इसी के ठीक सामने प्रयागराज स्टेशन है, होटल्स हैं और लोग आते जाते यहाँ पर मिलते हैं, दुआ सलाम होती है। अकलियत के शहर में बहुत से मुस्लिम लोग भी यहाँ मौजूद हैं जिनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। मैडम, क्या नाम है आपका और क्या कहेंगी? मरियम खान नाम है जी मैडम, मोदी की जो योजनाएं आ रही हैं उसके बारे में क्या कहना है? जो योजनाएं आ रही हैं वो सब तक पहुंच रही हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई सी भी जात का हो। अगर उस योजना का वो लाभ लेना चाह रहा है उसको बराबर से मिल रहा है। जो ये योजनाएं आती हैं तो अकलियत को क्या योजनाएं नहीं मिल पाती हैं? लोग इसका विरोध भी लगातार कर रहे हैं कि योजनाएं हम तक नहीं पहुंच पा रही हैं, इसलिए ये योजनाएं सही नहीं हैं। देखिए, ये तो नमक हरामी वाली बात हो गई है। जिसका खाओ उसका कहो भी, क्योंकि मैंने खुद पर्सनली कई लोगों को देखा है योजना बढ़ चढ़ के ले रहे हैं और उसके बाद खड़े होकर पार्टी को बुरा कह रहे हैं। ऐसा क्यों कह रहे हो भाई? जो आप के लिए अच्छा कर रहा है, आप जिसकी योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं, एटलीस्ट उसकी तो सही सही बोलो, हक की बोलो। जिसकी खाओ उसी की बुराई करो, ये तो नमक हरामी वाली बात हो गई है। मैं नहीं मानती इस बात को। मेरी कितनी मुस्लिम दोस्त हैं, मैंने देखा है कि हिंदुओं ने भी भरा था आवास योजना और मुस्लिमों ने भी। मेरी जो मुस्लिम महिलाएं दोस्त हैं उनको आवास योजना मिला और जो हिंदू थी उनको नहीं मिला। इसको क्या कहेंगे? कैसे कह दिया कि कोई इसमें पार्शियलिटी हो रही है? ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, सब झूठ बातें हैं। किस तरह की योजनाएं मुस्लिम कम्युनिटी को मिल रही है जिससे आप अप्रिशिएट करती हैं? देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी की योजनाएं जैसा कुछ नहीं है। जो भी योजनाएं हैं वो भारतीयों के लिए है और सभी को बराबर से मिल रही है। ये बात और है, लोग लेके छुपा ले, योजना का लाभ ले लो फिर उसको छुपा ले, तो बात अलग है। उसके लिए सरकार क्या कर सकती है, वो एक अलग चीज़ हो गई, पर मिल सबको बराबर से रहा है। किन्हीं योजनाओं के बारे में जानती हूँ जो लोगों ने यूज़ की हो, जिसके बारे में बताते हो या कहते हो खराब योजना है? देखिए, एक तो आवास योजना जो बराबर से मिली है, कितने मुस्लिम्स हैं जिनको मिली है, चाहे वो कटरा में हो चाहे करेली में, ठीक है। दूसरा, जो एक कार्ड बन रहा था जिसपे 5 लाख का इलाज मुफ्त था,
ठीक है, वो मिला है। कितनी मुस्लिम महिला इसी कॉलवन हॉस्पिटल में आके फ्री का सब अपने आंखों का ऑपरेशन करा कर गई हैं। तो मैंने तो खुद आंखों से देखा है। गैस सिलेंडर मिला है और बराबर से बिना भेदभाव के मिला है। ये तो झूठ बातें लोग फैला रहे हैं, ये गलत चीज़ है। देखिए, आप किसी की बुराई करिए, अगर कोई बुरा हो तो बिल्कुल करिए, और कोई किसी की अच्छाई है तो भले ही वो आपको पसंद ना हो तो भी अगर उसकी कोई अच्छाई है तो उसको भी कहना चाहिए, उससे परहेज़ नहीं करना चाहिए। अब किसी की खा के बुराई करो तो वो तो एक अलग चीज़ हो गई है, वो एक अलग। हमारे साथ राहिल जी भी हैं, समाज सेवी हैं, इनसे भी जानकारी लेते हैं। क्या कहेंगे जो मोदी की योजनाएं हैं उसके मुस्लिम जो मुल्क के हैं वो कैसे यूज़ कर रहे हैं? आलोक जी, देखिए, मुस्लिमों को भरपूर लाभ मिल रहा है। ये जो दूरी बना के रखी है उन्होंने खुद बना के रखी है। पहली चीज़ तो दूसरों के बहकावे में और खुद बुद्धि ना इस्तेमाल करके, खुद का भी तो बुद्धि इस्तेमाल करना चाहिए। जब आपको सारी योजनाएं मिल रही हैं, सब चीज़ का लाभ मिल रहा है। आप समझिए, स्वास्थ्य की बड़ी बड़ी बीमारियों की बात कर रहा हूँ जिसमें 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख तक की खर्च की ज़रूरत होती है, उन सब का पैसा भी मिलता है। योगी जी को पत्र जाता है सलमान के नाम से, कटता नहीं है। मोदी जी को पत्र जाता है, कटता नहीं नाम। रऊफ़ के नाम से कट जाना चाहिए, रातिफ़ा के नाम से कट जाना चाहिए, तो सब नाम कट जाने चाहिए ना। वहाँ से पैसा पास होकर कैसे आ जाता है? तो ये बेबुनियाद बातें करते हैं ना। अरे जब आपको 10 लाख की मदद मिल रही, 50,000 की मदद मिल रही, लाख की मदद मिल रही, 15 लाख की मदद मिल रही, आप बड़े बड़े इलाज करा रहे हैं, हॉस्पिटलों तक को उसमें शामिल कर दिया गया है। तो ये कहना कि मुसलमानों का नाम पे लाभ नहीं मिल रहा है, तो ये सरासर झूठ है, बेबुनियाद बात है। सब लोग ने आँख बंद कर लेते हैं। असल बात होता क्या है ना, हम लोग के जो धर्म के मुसलमान धर्म गुरु होते हैं ना, इतना डरा देते हैं लोगों को। जो प्रेजेंट चल रहा है, जैसे आप देखिए, हम लोग का एक दायित्व होता है, समाज के लिए भी दायित्व होता है, घर के लिए भी एक जिम्मेदारी होती है, सबके लिए एक जिम्मेदारी। वो क्या करते हैं कि जो प्रेजेंट में चल रहा है, अपने देश समाज अपने घर की जिम्मेदारी नहीं, वो पहले हम लोग को दिखा देते हैं जन्नत का डर और दोज़ख का डर दिखा देते हैं कि भैया ये मत करिए, अगर आप हिंदू के साथ खड़ोगे तो आपको दोज़ख मिल जाएगी, आप हिंदू के लिए बोल दिए तो आपको दोज़ख मिल जाएगी। अरे क्या नॉनसेंस बातें करते हैं आप, बेवकूफ़ी बातें कर रहे हैं आप। समाज के भले करने के लिए बोलिए। हमारे हिंदू भाई क्या हमारा साथ नहीं देते? ये देखिए, हमारे बगल में खड़े हैं हमारे भाई, कितने मुसलमानों का काम कराते हैं। पंडित जी खड़े हमारे, कितने मुसलमान, अभी कोई ज़रूरत होती है हम उनको फ़ोन कर देते हैं, वो दौड़े दौड़े चले आते हैं कि बताइए क्या ज़रूरत है, कहाँ काम है। तो इस तरह का हमारा समाज है। क्यों मौलानाओं के चक्कर में आप ये भाईचारा भूल जाते हो? वोट देने के समय आप भूल जाते हो कि सही गलत क्या देखना है। अंधे बनकर आप बटन दबा के चले जाते हो और अपना आने वाला 5 साल और 10 साल जो है वो ख़राब कर लेते हो। देखिए, हमारा 20% वोट है और लोगों का और भी निषाद पार्टी है और भी पार्टी है जिनके बहुत कम परसेंटेज है, लेकिन वो सरकार में भागीदारी करके अपने समाज का भला कर रहे हैं। ये बेवकूफ़ लोग जो है मुसलमानों को बरगला के वो लाभ से और उनको जो मिलना चाहिए उससे दूर कर देते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात ना? तो वो आँख खोलें सारे लोग। हम मुसलमान भाइयों से अपील है, आँख खोलें और सरकार का समर्थन करें, सही लोगों का समर्थन करें। जो उनको लगता है कि सही है, अगर गलत है तो उसके लिए बोलें, आवाज़ उठाएं, लेकिन नफ़रत ना करें कि मोदी जी से नफ़रत करें, योगी जी से नफ़रत करें। आप जो है मरियम जी, 3 तलाक का भी मामला लगातार आया था, उसके बारे में बहुत लोगों ने अपोज किया। आप एक महिला हैं, किस तरह से देखती हैं? अच्छी चीज़ है। अगर कोई भी रिश्ते को इतना मजबूत कर दिया जाए किसी फैसले से कि वो एक झटके में टूट नहीं सकता, तो इसमें क्या बुराई है? रिश्ता बनते ही इसीलिए ना कि जन्म जन्म निभाया जाए, इसलिए थोड़ी ना कि एक झटके में उठे तोड़ दिया, तो उसका तो स्वागत करना चाहिए। देखिए, हम लोगों में, जैसे हमारे भाई ने कहा, ये प्रॉब्लम है कि चीज़ों को बहुत ही तोड़ मड़ोड़ के दिखा दिया जाता है, जो कि शायद ठीक नहीं है। और अगर इनको इतनी शरीयत की फ़िक्र है तो आज तक उस पर फतवा क्यों नहीं जारी हुआ कि मुस्लिम के घरों में, मान के चलिए 25% घरों में ले लीजिए शराब आम हो गई, जो हमारे वहाँ हराम है, उस पर आज तक किसी ने फतवा नहीं दिया। किसी को प्रॉब्लम नहीं है, कोई चढ़ के विरोध नहीं कर रहा है। अब 3 तलाक पे लेकिन विरोध हो जाएगा, क्यों? क्योंकि उनकी नहीं चलेगी ना, उनको अपनी चलानी है, ये वजह है। लेकिन मेरे हिसाब से, और जितने भी लोग होंगे जिन्हें लगता होगा रिश्ता मजबूती का नाम है ना कि तोड़ने का, ये मेरी शरीयत में भी तोड़ने की इजाज़त नहीं है, तो बेहतर हुआ, उसका स्वागत करना चाहिए था। बेकार लोग हैं जो वो कर रहे हैं, उनको कर मेन मुद्दे पे चलिए, जो शराब पी रहे हैं उन पे फतवा जारी कर दो, उनको नहीं करोगे। लेकिन जो मुस्लिम औरतें घर से बाहर निकलेंगी, पढ़ेंगी, जॉब करेंगी, उन पे फतवा कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ अपना भय बना के रखना है, जो कि बहुत हो गया। अब सभी पढ़ लिख चुके हैं, ये सब बातों में कोई आता नहीं। कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो उनकी बहकावे में आ रहे हैं, कितने दिन आएंगे, वो भी समझ जाएंगे, वो भी उनको छोड़ देंगे, फिर वो तनहा रह जाएंगे उस अपराध की दुनिया में, और कुछ नहीं बचेगा। तो आपको क्या लगता है जो ये 3 तलाक का मुद्दा मोदी जी ने लाया है, वो उन्हें फ़ायदा चुनाव में देने वाला है? क्यों नहीं देगा? रिश्ता मजबूत किया, क्यों नहीं देगा भाई? एक बात बताए, समाज में सब, चाहे एक बेटी हो या बेटी के माँ बाप, दोनों पक्ष क्या चाहते हैं?
कि जब शादी हो तो वो टूटने की कगार पे कभी ना पहुँचे। ये बात और होती है कि कभी एकदम ऐसे हालात आ जाते हैं कि जिसमें अब ज़रूरी है टूट जाना, वो एक अलग विषय है। लेकिन कोई चाहेगा तो नहीं ना तोड़ना। और अगर एक ऐसा कानून बना दिया गया कि आप तोड़ ही नहीं सकते एक झटके में, और ये मेरी शरीयत में भी है कि आप एक झटके में 3 बार तलाक नहीं दे सकते, तो हमारी शरीयत को तो उन्होंने कहा, फिर इसमें विवाद किस बात का? आपको अपने हिसाब से कुछ क्यों चलाना है भाई? और मुझे नहीं लगता किसी को ऐसे किसी की बात माननी चाहिए। देखिए, इस्लाम और शरीयत सबका है, सबको खुद पढ़ना चाहिए, सबको अपना दीन खुद समझना चाहिए और अपने हक का फैसला खुद लेना चाहिए, ना कि किसी के बहकावे पे। कोई हमारा ठेकेदार नहीं है। अगर हर कोई शिक्षित हो जाए, अपने दुनियावी तालीम के साथ साथ दीन की भी तालीम रखने लगे और उसकी सही समझ रखे, कट्टरवादी वाली नहीं, जो एग्जैक्ट हमारा दीन है, जो हमारे नबी ने कहा है, वो मानने लग जाए, कोई किसी ऐसे के बहकावे में आएगा ही नहीं। क्योंकि हमारा इस्लाम बहुत अमन पसंद है। इस तरीके की बिल्कुल इजाज़त नहीं देता कि आप किसी को 3 तलाक दे के निकाल दो। ये तो इन लोगों का फैलाया हुआ था। अच्छा है उन्होंने ख़त्म कर दिया। और बिल्कुल लोग एक बात जान लीजिए, जागरूक हो चुके हैं और चढ़ के मुस्लिम औरतें जितनी बहनें हैं सब बीजेपी को वोट देंगी। सब योगी जी और मोदी जी के फेवर में है, क्योंकि योगी जी ने तो सबसे बढ़िया काम किया हमारी सुरक्षा। आज हम निकल सकते हैं, कोई रास्ते में हमको रोक के दिखा दे। प्रशासन की आज मजबूरी है सिर्फ योगी के राज की वजह से कि उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। तो कितना तो कर रही है सरकार, और क्या कर दे सरकार? कोई एलियन नहीं कि एक झटके में सब कर देगी, वो भी इंसान है। उनसे जितना बन पड़ रहा है वो दिन पर दिन सुधार ला रहे हैं। हमें यही तो देखना है ना कि रोज़ कुछ ना कुछ सुधार हो रहा है। आज अगर 25% हुआ है तो कल 75 पहुँच जाएगा ना। यानी कभी तो ऐसा दिन आएगा जब प्रॉब्लम एकदम खत्म हो जाएगी। तो हम तो भाजपा के साथ हैं। तो राम राज की ओर हम लोग पहुंच रहे हैं, ऐसा मान रही बिल्कुल बिल्कुल पहुंच रहे हैं, बिल्कुल पहुंच रहे हैं। क्यों नहीं पहुंचेंगे भाई? क्या हमें रावण थोड़ी ना चाहिए कि हमारा अपहरण कर ले? हमें तो राम राज चाहिए। तो आ रहा है, हम इससे खुश हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। क्या नाम है आपका और क्या कहेंगे आप? जिशान अहमद। जिशान जी, क्या कहेंगे? मोदी की जो योजनाएं आ रही हैं, मोदी मुस्लिमों को अलग से मिल रही है जी। कि इसी तरह मिल रही, क्या नहीं, सबको बराबर से मिल रही है। ये क्या हिंदू क्या मुस्लिम, आधार कार्ड देख के तो योजना दे नहीं रहे हैं। राशन लेने चले गए, मुस्लिम को भी वही मिलेगा, हिंदू को भी वही मिलता है आधार कार्ड में। और मुस्लिम को तो और भी कन्याधन मिल रहा है और पढ़ाई लिखाई का फंड मिल रहा है। इतनी समय पढ़ाई लिखाई का भी लोन हो रहा है मुस्लिम बच्चों को। और इतनी समय मुस्लिम बच्चे पढ़ने में बहुत आगे जा रहे हैं। देखिए, अभी बहुत बच्चा एक मुस्लिम का नवाबगंज के आगे जिसके बाप पंचर बनाते थे, IAS हो गया लड़का। तो अब मुस्लिम जो थे पहले कुछ गलत लोगों के साथ रहते थे, घूमते टहलते थे, गुंडा बनवासी करते थे। अब किसी मुस्लिम के बच्चे नहीं ऐसा करते। आज 10 साल से देख लिए, सब सारे मुस्लिम के बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, अच्छी एजुकेशन मिल रही है। तो ये मोदी और योगी जी का योगदान भी अच्छा है इसमें। अच्छा, मदरसे में अब कंप्यूटर भी पहुंच गया है। जो मदरसे के बच्चे हैं वो लैपटॉप पे पढ़ रहे हैं, उनको लैपटॉप भी दिया जा रहा है। जी, उनको भी बहुत अच्छी सुविधाएं मिल रही है। और दीनी और दोनों इस्लाम मिल रहा है उनको। हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ेंगे, उर्दू भी पढ़ेंगे, और इससे अच्छा कुछ है ही नहीं है उनको। आपका क्या नाम है और आप क्या कहेंगे मोदी की योजनाओं के बारे में? मेरा नाम कैसर महबूब है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि राजनीति जो है वो एक सेवा का माध्यम है और उसमें धर्म जाति का कोई दखल ही नहीं है ना। और हिंदुस्तान बसने वाला हर एक नागरिक जो है वो हिंदुस्तानी है। तो सबसे बड़ा धर्म उसका हिंदुस्तान का है। हम सब इंडियन हैं एंड आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। और कोई भी है, इसमें धर्म मज़हब का कोई दखल नहीं है। शासन बैठने वाला शासक राजा होता है और सभी उसकी प्रजा होती हैं, तो उसमें मज़हब का कहीं दखल ही नहीं है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सरकार जो होती है वो सभी के लिए अच्छा सोचती है ना। और अभी तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर इंडिया के हुए हैं, मैं समझता हूँ कि उसमें नरेंद्र मोदी भी जो हैं अच्छा काम भी किया है। 10 सालों में कुछ चीज़ों पर तो बहुत अच्छा काम हुआ है। जैसे सड़कें हिंदुस्तान में 2014 से पहले की जो सड़कें थीं, जो मैं फैक्ट आपको बता रहा हूँ, जैसे हाईवे वगैरह काफ़ी डेवलप हुआ है। हम लोग तो जैसे मैं जमात में जाता हूँ तो धार्मिक काम से, तो उसमें देखता हूँ मतलब काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। सड़कों पे बहुत अच्छा काम हुआ है इस गवर्नमेंट के अंदर। सड़कों पे बहुत अच्छा काम हुआ है। हाईवे भी काफ़ी डेवलप हुए हैं। और अभी देखिए यूपी के अंदर तकरीबन मैं समझता हूँ, एग्जैक्ट नहीं लेकिन तकरीबन कई एयरपोर्ट का डेवलपमेंट हुआ है। जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, सबसे बड़ा एयरपोर्ट एशिया का है। तो उसको हम छुपा नहीं सकते। और अगर हम ये कहेंगे भाई नाकामी, तो नाकामी तो जिसके लिए है वो होगी, लेकिन
जो चीज़ जाहिर है उसको हम छुपा नहीं सकते, जो अच्छाइयाँ उनकी है वो है। आप ख्वाजा गरीब नवाज जाते थे ज़ियारत करने, कैसे जाते थे और अब कैसे जाते हैं? नहीं, देखिए ख्वाजा गरीब नवाज हमारे जो है बहुत, जिसको हम लोग कहते हैं एक अल्लाह वाले थे और जो है काफ़ी लोगों पहुँचते हैं। तो जो अभी जो संसाधन है जाने का वो काफ़ी डेवलप हुआ है। पहले जो ट्रेनें कम थी लेकिन अब ट्रेन भी अच्छी चल रही हैं, और सुविधाएं जो हैं, मूलभूत सुविधाएं जो होते हैं सफ़र के लिए, वो भी काफ़ी डेवलप हुई हैं। कुल मिला के जो सड़कों का जाल बिछा है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी मजबूत हुआ इस गवर्नमेंट के अंदर है। और मैंने पहले ही कहा था, फिर भी कह रहा हूँ, हो सकता है कुछ चीज़ें लोगों को ना पसंद आए, लेकिन बाकी ओवरऑल तो मैं समझता हूँ कि डेवलप का मामला रहा है। और राजनीति जो है वो धर्म का मुद्दा है ही नहीं है, ये तो शासन, ये सेवा का माध्यम है। यहाँ जो भी बैठे वो सबके लिए नीति अच्छी बनाए, सबके लिए अच्छी सोच रखे, तो हमेशा वो सत्ता पर रहेगा। जब कभी सत्ता परिवर्तन होता है तो वो सत्ता परिवर्तन जो होता है, आप देखें कि एंटी इनकम्बेंसी जो चलती है वो नाराज़गी के बुनियाद पर चलती है। और अगर लोगों को ये पसंद है कि भाई सारे काम अच्छे हुए हैं, तो हमें लगता है कि फिर से इनका आना आसान है। ऐसा नहीं है, जैसा मीडिया चला रही है कि जो है सीटें कम हो रही है, तो हमें तो लगता है कि भाई पब्लिक जो है ऐसा कुछ है नहीं। 400 पार बोल रहे हैं मोदी जी। 400 पार हो या 500 पार हो तो इलेक्शन वाले दिन पता चलेगा। तो अपने अपने दावे होते हैं, हम भी नहीं कह सकते भाई आ ही रही है, ये भी नहीं कह सकते नहीं आ रही है। तो अगर मोदी जी का जो है काम लोगों को पसंद आया होगा तो भाई एकदम वोट दिया जाएगा, क्यों नहीं वोट दिया जाएगा। और बाकी मैं समझता हूँ कि जो र्यूमर फैलाया जाता है ये भी गलत है। काम हुआ है, इस गवर्नमेंट काफ़ी काम हुआ है जी। और आप जो, धन्यवाद। और लोग भी हैं बोलने के लिए, क्या कहेंगे आप, क्या परिचय आपका? फैजान अहमद नाम है मेरा। फैजान जी, किस तरह की जो मोदी की योजनाएं हैं चल रही हैं और क्या कहेंगे? जैसे भाई साहब अभी बता ही रहे हैं कि मोदी जी की योजनाएं घर घर एक एक चीज़ दिखाई दे रही है, हाईवे दिखाई दे रही है, सड़क दिखाई दे रही है। अभी प्रयाग में इतना काम हो रहा है, दारागंज दशाश्वमेध से लेके बक्सी बांध वाला एक पुल था, काफ़ी साल से अकबर के ज़माने से नहीं बन पाया था, अभी उसको बनाया गया, काफ़ी ओवर ब्रिज बना है। तो चारों तरफ विकास तो हो ही रहा है। जैसे बहन भी बता रही कि महिला सुरक्षा देख लीजिए, खड़ी हैं सबके बीच में। जहाँ जो गलत करेगा उसको सज़ा मिलेगी, वो जो है जहाँ हो। लेकिन अब क्राइम को करने, हम आप बैठे हैं यहाँ, कुछ भी आपने कुछ भी बोला, हम भी कुछ बोल सकते हैं। क्राइम का ये मतलब नहीं है, लेकिन जो क्राइम कर रहा है उसको सज़ा तो मिल रही है। हर आदमी जो उस तरीके से घूमता था वो आदमी घूम रहा है आज के ज़माने में, आप देख रहे हैं। जो जास्ती करेगा उसके साथ जास्ती होगी, जो जास्ती नहीं करेगा उसके साथ जास्ती नहीं होगी। आप अगर किसी के गलत काम करेंगे तो आपके साथ जास्ती होगी, नहीं करेंगे भाईचारा बना करेंगे तो आपके साथ भाईचारा वाला काम होगा। आप जास्ती क्यों कर रहे हैं? देखिए एकदम सिंपल सी बात है, आम मुसलमान यहाँ सब लगभग मुसलमान सर उठा के जी रहे हैं, ईमानदारी से अपना जीवन जी रहे हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं है। आप बेईमानी करोगे, आप गुंडाई करोगे, आप गलत रास्ते पर चलोगे तो आपको सज़ा मिलना तय है। वो हम नहीं, वो हम इंसान तो छोड़ दीजिए, दुनियावी चीज़। आप अल्लाह भी यही कहता है कि गलत करोगे तो हमसे भी सजा पाओगे। तो शरीयती कानून वो तो बहुत सख्त है, यह तो बहुत कम है। यहाँ तो खाली घर गिराया जा रहा है। शरीयती कानून में तो है कि गर्दन मार दो। शुक्र करो कि योगी का कानून लागू हो रहा है, शरीयत का नहीं, वरना आधी आबादी खत्म हो गई होती। तो ये तो शुक्र मानना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखा है, लोग बड़ा चिल्ला कर कहते हैं रोजगार नहीं है। वो लोग ये बता दें कि क्या पहले ऐसा कोई दौर था कि सुबह सब्जी वालों की जगह लोग आते थे गलियों में आवाज़ लगाने, रोज़गार ले लो रोज़गार, और लोग दरवाज़ा खोल के कहते थे नहीं भाई रोज़गार भरा पड़ा है, आगे जाओ। कुछ ऐसा दौर था क्या? हर घर में तब नौकरी थी? नहीं थी ना, तब भी नहीं थी, अब भी नहीं है। लेकिन अब तो समस्या फिर भी सुलझ रही है कि सरकार आपको पैसा दे रही है कि एटलीस्ट आप अपना व्यापार करो, आप जुर्म से बचो, आप कुछ ना कुछ लोन ले लीजिए, सरकार आपको दे रही बिना आपका पेपर मांगे। और क्या करे सरकार आपके लिए इंतजाम कर रही है सरकार। पहले ऐसा तो नहीं होता था ना, पर अब तो हो रहा है, तो इसका शुक्र अदा करना चाहिए। देखिए योजना की कोई कमी नहीं है, जानकारी मुसलमान को थोड़ा कम थी, उसके लिए दिया जा रहा है। और देखिए आप जो सरकार से दूर रहेंगे तो कहाँ तक पता चलेगा। आप सरकार को उतना बुरा कहेंगे, 60 साल से जो है जो खून चूस रही है, विपक्ष के लोग जो खून चूस रहे हैं, तो उनके बारे में सब लखपति थे क्या? जैसे जैसे शासन होता है, ईयर होता है, उस हिसाब से हमेशा महंगाई रही है। कोई महंगाई, पैसा भी तो बढ़ता है, आपकी तनख्वाह भी तो बढ़ती है। उसके बाद कि उस समय क्या उनको फ्री में मिलता था, पैसा नहीं लगता था। पहले लाइन लगाते थे, 2-2 घंटे धूप में खड़े रहना पड़ता था, 2-2 घंटे धूप में खड़े रहते थे हम लोग को, 2-2 और उसके बाद भी नहीं मिलती थी। पैसा तो सीधे कोई भी योजनाओं का सीधे पहुंचता ही नहीं था, सब तो बीच वाले आदमी खा जाते थे, चवन्नी ठन्नी पहुंचती थी। तो पारदर्शिता से काम हो रहा है।
बहुत ज़्यादा पारदर्शिता सरकार काम कर रही है और कोई भेदभाव नहीं है। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कि क्या कमी है, ये वही कमी है। बात करने में देखिए कि कितने नफरती और जज्बाती तरीके से बात करते हैं, ऐसा नहीं गुस्से में। अरे आदमी को आपको बात करना, अपनी बात नॉर्मल तरीके से कहिए, अच्छे से कहिए, लेकिन नहीं, इनको उस तरह से बात नहीं करनी है क्योंकि इनका दिमाग पूरा उसी तरह से भर दिया गया है। संगम नगरी प्रयागराज के मुस्लिम लगातार मोदी और योगी की योजनाओं का गुणगान कर रहे हैं और अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं कि किस तरह से उन्हें योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जिसमें कोई भी पार्शियलिटी नहीं की जा रही है। आलोक मालवी, भारत 24, प्रयागराज।